हम बात कर रहे हैं तेजी से बढ़ते बूचड़खानों। यूपी में जब इस उद्योग को बंद कर दिया गया, मेवात जिले में कम से कम 8 बड़े बूचड़खाने पूरी तरह से चालू हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हर 5 किलोमीटर पर एक बूचड़खाना होना तय है। हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट है कि मेवात के करीब 90 गाँव ऐसे हैं जहाँ पशु तस्करी और गैर कानूनी वध आम बात है। सिर्फ पिछले 1 साल में 9 लोगों की कैंसर से मौत हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेवात के ऐसे संकट को रख रहा हूं जिससे शायद आप अच्छी तरह वाकिफ तो हैं, मगर उसका असर जितना गंभीर है उतना महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेजी से बढ़ते बूचड़खानों और उनसे जुड़ी पर्यावरण और सेहत की तबाही। कभी किसानों का इलाका कहलाने वाला मेवात आज धीरे धीरे मांस उद्योग का गढ़ बनता जा रहा है और यही बदलाव लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। यूपी में जब इस उद्योग को बंद कर दिया गया, सभी बूचड़खाने चलाने वालों ने हरियाणा की तरफ ध्यान दिया और हरियाणा में सिर्फ उन्होंने चुना मेवात को, क्योंकि मेवात एक ऐसा इलाका है जहां के लोग सीधे साधे हैं, जहां पर जमीनें सस्ती मिल जाती हैं और प्रशासन ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है और बेरोजगार इतनी ज्यादा है कि यहाँ के लोगों से कम सैलरी में अच्छा खासा काम भी लिया जाता है। और अब यही बदलाव लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। पिछले कुछ सालों में मेवात जिले में कम से कम 8 बड़े बूचड़खाने पूरी तरह से चालू हैं, जबकि 20 और बूचड़खाने बन रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार की ओर से 50 बूचड़खानों को अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हर 5 किलोमीटर पर एक बूचड़खाना होना तय है। और लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं है। इनमें से बहुत सारे बूचड़खाने अवैध तरीके से बिना नियमों के पालन के ही चलाए जा रहे हैं। रात के अंधेरों में ट्रकों में भरकर मवेशी लाए जाते हैं और उन्हें बिना किसी जांच पड़ताल के इन बूचड़खानों में काट दिया जाता है। हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट है कि मेवात के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां पशु तस्करी और गैर कानूनी वध आम बात है। और क्या आप जानते हैं, एक रिपोर्ट कहती है कि यहाँ हर दिन 20 से 25 हजार तक जानवरों का वध होता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मेवात की बुराई कर रहा हूँ। नहीं, जरा सोचिए, इतना सारा खून, हड्डियां, खाल, आंतें, इन सब का क्या होता होगा? कहाँ पर इन्हें फेंका जाता है? इन्हें आपके खेतों में फेंक दिया जाता है और इनसे फैलती हैं बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी आपको परवाह नहीं है। दुख की बात यह है कि ज्यादातर बूचड़खानों में ना तो सफाई का सही इंतजाम है, ना कचरा निपटाने की योजना है। ये सारा अवशेष या तो खेतों के किनारे फेंक दिया जाता है या फिर गंदे नालों में बहा दिया जाता है, जिससे पानी की कमी, फसलों को दिया जाने वाला पानी और जमीन सब जहरीली हो रही है। बात सिर्फ गंदगी की नहीं है, इससे सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मेवात के खाजली कला गाँव में सिर्फ पिछले 1 साल में 9 लोगों की कैंसर से मौत हुई थी और लोग बता रहे थे पहले बच्चे हर साल स्वस्थ रहते थे। आज कई बच्चों को सांस, त्वचा और पेट की गंभीर बीमारियां हो गई हैं और ये बीमारियां अब बढ़ती भी जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है ये बीमारियां ऊपर वाले की देन है? नहीं, जो इन बूचड़खानों का अवशेष है, जो खुले में फेंका जा रहा है, जो पानी में फेंका जा रहा है, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है और आपके बच्चों की जान खतरे में है। चलिए अब बात करते हैं खेती की। किसान कह रहे हैं कि नालों का पानी इतना गंदा है, इसीलिए वो अपने खेतों को ये पानी देने से डरते हैं और पूरे मेवात में लोग पीने का साफ पानी खरीद कर पी रहे हैं। हो सकता है कि ये बातें आप पहली बार सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, लेकिन मेवात के ग्रामीण सालों से इसे झेल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एवोई एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े बूचड़खानों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि वेस्ट डिस्पोजल पर रिपोर्ट दो, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पर अच्छी बात यह है कि अब मेवात के लोग जाग चुके हैं। अब गाँव में पंचायतें हो रही हैं, लोग कलेक्टर ऑफिस में शिकायतें दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर सेव मेवात और स्टॉप इनलीगल स्लॉटर हाउस जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। धरने हो रहे हैं, छात्र लामबंद हो रहे हैं और महिलाएं भी सामने आकर आवाज उठा रही हैं। मेवात की जनता सिर्फ देखने और सहने वाली नहीं है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं? सरकार को चाहिए कि बूचड़खानों को आबादी से अलग जोन में शिफ्ट किया जाए। हर यूनिट में कचरा साफ करने वाला प्लांट ETP अनिवार्य बनाए। अवशेषों को वैज्ञानिक ढंग से नष्ट किया जाए, स्वास्थ्य की नियमित जांच हो और सबसे जरूरी जनता को जानकारी दी जाए। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हम सब जुड़े। आपके गाँव में भी अगर ऐसी समस्या है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए और लोगों को बताइए कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। आज चुप रहे तो कल भी कुछ नहीं बचेगा। मेवात को बूचड़खानों का अड्डा नहीं, फिर से हरियाली का घर बनाना है और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके गाँव में भी कोई ऐसी समस्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ।